मेरे नए टॉपिक पेरेंटिंग के साथ में। आज हम बात करेंगे मेरे टिप 3 क्लीनिनेस के बारे में। क्लीनिनेस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा स्वच्छता। जी हाँ, आना भी चाहिए। सराउंडिंग की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, खुद की स्वच्छता। पर मैं बात करूँगी अपने टिप 3 में कुछ डिफरेंट। देखिए, आपने 2 कहावतें से सुनी होंगी। पहली कहावत कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान का वास होता है और हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। हमने इसका कभी डीप मीनिंग जानने की कभी कोशिश नहीं करी कि ये कहावतें पुराने ज़माने में क्यों बनाई गई थी, इसका मतलब क्या है। देखिए, 2 अलग अलग कहावतें हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान बसते हैं और हर इंसान में भगवान बसते हैं। तो देखिए, मीनिंग सिंपल सा है कि अगर हमारे अंदर स्वच्छता है, हमारे दिमाग में स्वच्छता है, तो हमारे अंदर भगवान बसते हैं। अब आप सोचेंगे दिमाग में स्वच्छता ही है, दिमाग में गंदगी क्या है? नहीं, गंदगी है दिमाग में। देखिए, हम अपने अंदर हमको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, एंजाइटी होना, टेंशन होना, क्रिटिसिज्म करना, बैक बिचिंग करना, किसी को धोखा देना, ये सब क्या है? ये सब हमारे दिमाग की गंदगी है। देखिए, हम किसी भी रिलीजन को आज उठा के देखें, हर रिलीजन में आप सबका एक ना एक गुरु होता है जिसको हम पूजनीय मानते हैं। उनको हम अपने घर के मंदिर में भगवान का स्थान देते हैं। क्यों देते हैं? क्या डिफरेंस है उनमें और हम में? क्या डिफरेंस है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, पर हाँ, उनमें और हम में बस इतना डिफरेंस है कि उन्होंने अपने तन की सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई करी, सबको भगवान का संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश दिया, सबको एक समान रखा, कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाते। हमें भी यही करना है, अपने दिमाग की सफाई करनी है, तो आपके अंदर भगवान बसेगा। करना कैसे है? देखिए, आप एक पेपर लीजिए, उसमें आपको जो भी लगता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा तो है, मेरे अंदर लोगों को क्रिटिसाइज करने की आदत तो है, मेरी हर चीज़ में कमी निकालने की आदत है, मुझे धोखा देने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे टेंशन लेने की आदत है, मैं बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो शांति से बैठिए, सोचिए और पेपर पे एक एक चीज़ लिखिए, उसको अच्छे से क्रश कीजिए और डस्टबिन में थ्रो कीजिए। क्योंकि गंदी चीज़ें हमेशा कहाँ फेंकी जाती हैं? डस्टबिन में। यही प्रैक्टिस बच्चों से कराइए, बच्चों से बोलिए। आप देखिए, आप अगर मम्मा पापा से कभी झूठ बोलते हैं या कभी अपने फ्रेंड से जेलस होते हैं या कभी अपने टीचर से झूठ बोलते हैं या कभी आपके अंदर कोई गंदी आदत है, कुछ भी है, उसको आप पेपर में लिखिए, उसको क्रश कीजिए और डस्टबिन में फेंकिए। कभी आपका बच्चा आपके पास आता है, कभी किसी के बारे में कुछ बोलता हुआ, कुछ शिकायत करता हुआ या गुस्सा करता होगा या शाउटिंग करता हुआ, तो बच्चे को याद दिलाइए कि ये गंदी आदत तो आपने पेपर में लिखा था, उसको क्रश किया था और डस्टबिन में थ्रो किया था। तो आपको वो गंदी आदतें नहीं करनी है क्योंकि आप उसको ऑलरेडी डस्टबिन में फेंक चुके हो। बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस आप कुछ टाइम तक कराइए। देखिए, बच्चा अपने आप ही गंदी आदतें, कुछ भी है उसको गंदी आदतें ही बोलेंगे। कुछ भी जो छोटी छोटी दिमाग में गंदगी है वो बच्चों की साफ हो जाएगी। हम ही हैं बच्चों के पेरेंट जो बच्चों को सिखाएंगे। अपने गुरु से सीखिए, अपने ईश्वर से सीखिए कि वो आज हमने उनको ईश्वर का दर्जा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उनका मन साफ है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान का वास होता है। तो हम क्यों ना अपने अंदर ही भगवान देखने की कोशिश करें। चलिए, ये बात करिए मैंने इंटरनल क्लीननेस के बारे में। अब मैं बात करूंगी एक्सटर्नल क्लीननेस के बारे में। देखिए, मैं 3 टिप्स आपको बताने वाली हूँ इसके लिए, जो हम सभी जानते हैं। आपको पता है कि हम पेरेंट हैं, हम जो भी हैं, हमको सबको पता है कि सफाई कितनी ज़रूरी होती है हमारे लिए। हम बीमार नहीं होते हैं। सफाई से आपका एक अलग रुतबा होता है, आप अलग दुनिया में, भीड़ में एक अलग दिखते हैं अगर हम नीट एंड क्लीन रहते हैं तो। पर 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो ज़रूर करवाएं अपने बच्चों के साथ में। पहली, देखिए, ये टंग क्लीनर। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये टंग क्लीनर का यूज़ ज़रूर करते थे। आज के टाइम पे हम बच्चों को ब्रश करना तो सिखाते हैं कि 2 टाइम बच्चों को ब्रश करना है, पर टंग क्लीनर का यूज़ आजकल ज़्यादा करते नहीं है। देखिए, हमारे टंग में ही बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं जो हमारे स्टमक में जाते हैं और उससे ही बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो हर बच्चे को अलग अलग अपना टंग क्लीनर ला के दें और बच्चों को उसका यूज़ करना सिखाएं। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, ज़रूर डालें बच्चों के अंदर। सेकंड हैबिट के बारे में मैं बात करूँगी, जो है डीओ यूज़ के बारे में। देखिए, हम बच्चों को अच्छे से नहाना धोना, ऑयलिंग करना, नेल कट करना, टाइम पे कटिंग करना, शूज़ पॉलिश करना, अपने ड्रेस आयरन करना, सब कुछ सिखाते हैं। पर बहुत सारी जगह मैंने देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि बच्चों को डीओ यूज़ करना नहीं सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि बॉडी की स्मेल कम से कम आपस में दूसरे को ना आए। तो बच्चों के अंदर ये हैबिट ज़रूर डालें। बाथरूम में ही रखें एक डीओ ला के, बच्चों से बोलें कि नहाने के बाद डीओ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यह भी एक मैनर्स में आता है।
तीसरी चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप जब भी कभी घर से बाहर निकलें अपने बैग में एक पॉलीथीन या एक पॉली बैग ज़रूर रखें। जो भी आपको लगता है कि ये आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है, जो भी आप फेंकना चाहते हैं, उसको बॉटल है, केले का छिलका है, जो भी है, प्लीज़ इसको रोड पे ना फेंकें। आप उसको अपने पॉली बैग में डालते जाएं और वो कहीं भी आपको सिटी के अंदर डस्टबिन दिखता है तो उसमें डालें, नहीं दिखता है तो आके घर के डस्टबिन में थ्रो करें और बच्चों को दिखाएं कि बेटा हमारा शहर है, हमारी सिटी है, इसको हमें ऐसे ही क्लीन रखना है। देखिए, एक एक करके ही जब सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं देख के ही सीखते हैं। रोड पे स्पिट करना, चीज़ें फेंकना, कोल्ड ड्रिंक पी बॉटल्स फेंकना, ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं, बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो आज से ये 3 आदतें आपको अपने बच्चों के अंदर ज़रूर चेंज करनी है। थैंक यू सो मच। आपको मेरा टिप 3 पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, बोलनी चाहिए और ऑब्वियसली स्प्रेड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।